कोई न कोई दिन मनाने का, 15 अगस्त मनाने का अपने आप में एक महत्व है, 26 जनवरी को मनाने का अपने आप में एक महत्व है, 2 अक्टूबर को मनाने का अपने आप में एक महत्व है, हमारा जन्मदिन मनाने का अपने आप में एक महत्व है। वैसे ही हथकरघा दिवस मनाने का अपने आप में एक महत्व है। अब बात आती है हथकरघा दिवस मनाया क्यों गया, क्या जरूरत पड़ी हथकरघा दिवस मनाने की। ठीक हो गया। तो अभी बताया था कि एक बार ऐसा हुआ, आपकी जो आपको अच्छे से बेहतर समझ में आएंगे वो कहेंगे कि हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, इसका मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि फ्रीडम। अगर हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो इसका मतलब हम गुलाम थे, तभी तो वो दिवस मना रहे हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ सन 1905 में, अभी बताया था रजनीश दाने की कलकत्ता में एक महात्मा गांधी ने एक विदेशी, ठीक, पर उसका बहिष्कार करने से मतलब इसका मतलब ये था कि 1905 से पहले भी तो कपड़े पहनते थे होंगे, लोग पहनते होंगे ना। 1905 से पहले लोग कपड़े पहनते होंगे, 1905 में फिर विदेशी चीज का बहिष्कार करना पड़ा। तो उससे पहले इसका मतलब ये था कि यहाँ लोग कपड़े बनाते थे। ठीक, तो क्या था कि जैसे उन्होंने बनाया कि यहाँ प्राकृतिक रेशा था, जैसे सिल्क की बात की गई, मोगा रेशम यहाँ होता था, ईरी रेशम यहाँ होता था, टसर रेशम यहाँ होता था। जब प्रकृति ने, जब ईश्वर ने इंसान बनाया तो उसके लिए सब कुछ की व्यवस्था भी पीछे से करके लाई। मूंगे का कीड़ा बनाया, उसने कहा कि तुम रेशा बनाओगे जिससे कपड़ा बनाया जाएगा। ठीक हो गया। कपास का पौधा प्रकृति की देन है, कपास से लोगों ने उसको थोड़ा सा डेवलप किया, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि परिवर्तन होना शुरू हुआ। तो लोगों को क्या हुआ कि हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भागने लगे और विदेशी कपड़ा वहां से लाने लगे। वैसे उनको ये लगा कि हमारा क्षेत्र बंगाल बिहार, ये क्षेत्र नील की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध था उस समय। बिहार का चंपारण क्षेत्र, बंगाल का ये क्षेत्र, नील की खेती, यहाँ का नील बहुत अच्छा होता था। ठीक, और कहीं पे ये पता नहीं है कितना सच है, पर कहीं पे ये भी कहा गया कि नील को अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। इंडिगो के नाम से ही उन लोगों ने इसका नाम इंडिया रख दिया। ठीक, वो क्या करते थे कि यहाँ का नील अपने देश में ले जाते थे। ठीक, और हमारे यहाँ के किसानों को कहते थे कि आप लोगों की जितनी जमीन है, समझ रहे हो ना, आप लोगों की, मेरी जमीन, इनकी जमीन, इनकी जमीन, इनकी जमीन, इनकी जमीन, जितने लोग खेती कर रहे हैं, इनकी जितनी जमीन है, उस पूरे जमीन के 3 हिस्से में आप नील की खेती करोगे जबरदस्ती। ठीक,